हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम डे वन आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए और किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 18 से एज आपकी कम है तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम ये मान ले रहे हैं कि आप 18 प्लस है या आप अपने पेरेंट्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? जो भी इन्वेस्टर होगा उसका एक पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, या इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक पैन नंबर देता है। तो पैन आप, अगर आपका पैन नहीं है तो पैन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे या गूगल पे सर्च कर लेंगे हाउ टू अप्लाई पैन ऑनलाइन। तो जैसे आधार कार्ड आप अप्लाई करते हैं वैसे ही आप पैन को ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और पैन आपका विद इन 15 डेज बन के आ जाएगा। तो पहला काम तो हो गया कि आपके पास पैन होना चाहिए। आप नोट कर लेंगे कहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये दोनों के लिए काम आएगा, चाहे आपको म्यूचुअल फंड के लिए अगर बात करनी है तो भी, और अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है तो भी। तो सबसे पहले आपका पैन होना चाहिए। बट ऑब्वियस है कि अगर इन सब काम में आप जा रहे हैं तो आई होप कि आपका बैंक अकाउंट होगा ही होगा। अदरवाइज पैरेलली आप एक अच्छे बैंक में जिसकी नेट बैंकिंग अच्छी हो, एक कोई भी, अब तो लगभग सभी बैंक्स नेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कोई भी बैंक में जिसकी नेट बैंकिंग अच्छी हो, जिससे आप सेटिस्फाई हो, तो आप वहां पर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो एक हो गया बैंक अकाउंट और दूसरा आपका हो गया आपका पैन कार्ड, आप अप्लाई कर दोगे। जब आपका पैन आ जाएगा फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाओगे। आप किसी भी ऐप पे, अब हम पहले सेगमेंट में हम कवर कर लेते हैं म्यूचुअल फंड को। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको क्या करना है, तो दो तीन रिलायबल हम ऐप्स बता दे रहे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड ब्रोकर के थ्रू, एजेंट के थ्रू आप डायरेक्ट अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जब आप चाहो फिंगर टिप पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया ऐप है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ईटी मनी, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों की है ईटी मनी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, या और भी बहुत सारी रैंक आप देख लोगे, प्ले स्टोर पे जाके रैंक वाइज चेक कर लोगे। लेकिन एक रिलायबल पोर्टल लीजिएगा, वो कंपनी जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। तो आप ईटी मनी आप डाउनलोड कर लो और उसके थ्रू आप जाओगे ऐप पे, अपनी जैसे आप कोई भी ऐप लॉग इन करते हो अपना मोबाइल नंबर से, फिर वो आपका पैन नंबर पूछेगा। तो उस ऐप पे आप जाओगे, आप अपना पैन नंबर जो आपके पास आ गया होगा, अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है, तो आप अपना पैन नंबर डाल दोगे और आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी मतलब एक बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो व्हाट दे रिक्वायर एट द टाइम ऑफ, जब भी आप किसी ऐप में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए शुरू करोगे, तो आप जैसे ईटी मनी डाउनलोड कर लिया, उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे, फिर वो मांगेंगे पैन नंबर, तो आप पैन नंबर वहाँ पर अपना इशू कर दोगे, आप वहाँ पे फिलअप कर दोगे। उसके बाद कुछ ऐप्स आपसे क्या मांगती हैं, कैंसिल्ड चेक मांगती है, ध्यान रखना है, कैंसिल्ड चेक मांगती हैं। तो कैंसिल चेक का मतलब, क्योंकि आपके अकाउंट से अब आगे जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जब भी आप इसको बेचोगे तो यूनिट्स आपके म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपका बैंक लिंक हो जाएगा उस म्यूचुअल फंड की स्कीम से। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट की डिटेल देने आपको कहीं जाना नहीं है। आप अपने चेक का एक फोटो मांगा जाएगा ऐप पे, तो चेक का एक फोटो आप भेज दोगे तो वो ईटी मनी पे पहुंच जाएगा। आपके चेक में सारी डिटेल्स लिखी होंगी, आपका बैंक कौन सा है, अकाउंट नंबर कौन सा है, उसमें कोई अमाउंट आपको नहीं पे करना है। चेक कैंसिल करके आप उसको अपलोड कर दोगे इमेज। तो ईटी मनी पे जाकर आप, या किसी भी रिलायबल ऐप जो भी आपको लगे जिसका आपने नाम सुना हो, आप उस पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो इसके लिए पिछला वीडियो आप देख लेंगे, हमने बताया था स्टॉक मार्केट में आप कैसे आ सकते हैं या म्यूचुअल फंड में कैसे आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप रातों रात आप सोच के चलें, आपको बहुत बड़ा डे ड्रीमर नहीं होना है कि आप बहुत ज़्यादा आपको सोच के चलें। पहले सेफ बेट लगाइए, सेफ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए 4-6 महीने। जब मार्केट से आप थोड़ा नो हाउ हो जाए आपको, तब आप थोड़ा एग्रेसिव फंड्स में जा सकते हैं। तो सेफ बेट्स में अगर आप देखा जाए तो मैं रखता हूँ नंबर 1 पे, मेरी जो पर्सनल चॉइस है वो एक्सिस ब्लू चिप है। बाकी आप देख लेंगे, एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है, बढ़िया फंड है, इंडिया के लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगता है इसमें, और इसमें निगेटिव रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश करता है तब ये फंड धीरे धीरे बहुत नीचे आता है। तो इसमें स्लो एंड स्टडी रिटर्न आपको मिलेंगे। तो आप ये चीज़ देख लेंगे। तो अभी एक बार जितना हमने बातचीत करी, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपके पास एक पैन होना चाहिए। अगर आपके पास पैन नहीं है तो ऑनलाइन आप पैन को अप्लाई कर सकते हैं। फिर 15 दिन के अंदर आपके पास पैन नंबर अलॉट हो जाएगा और आपके घर पे पैन कार्ड हार्ड कॉपी में भी
आ जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड की ऐप पे जाएंगे, मेरे हिसाब से जो सजेशन है, आप किसी अच्छे रिलायबल पोर्टल, रेनाउंड पोर्टल को ही चुनिएगा। तो म्यूचुअल फंड की ऐप पे जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उस पर आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, नेम आप देंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ आप अपना फिलअप करोगे। फिर आपकी बैंक डिटेल पूछेगा, जिस बैंक से आप लिंक कराना चाहते हो अकाउंट, और आपका पैन नंबर पूछेगा। फिर उसके बाद आपका शायद वो फोटोग्राफ भी अगर पूछेगा, आपका एक साइन पूछेगा, तो साइन आप फोटो खींच के स्कैन कर के अपलोड कर दोगे। और फिर वो आपसे चेक की कॉपी भी मांग सकते हैं कुछ ऐप, तो आप अपना एक चेक का फोटो खींचोगे और वो फोटो वहाँ पर अपलोड कर दोगे। फिर वो 2-4 घंटे का टाइम लेंगे, या मैक्सिमम 1-2 दिन का टाइम लेंगे। आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आप उस ईमेल को ओके कर दोगे, तो आपका ऑनलाइन वहाँ पर म्यूचुअल फंड अकाउंट खुल गया। अब आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो तो आप जाएंगे, आप कोई भी पर्टिकुलर फंड, जैसे मैंने बात करी एक्सिस ब्लू चिप की, तो आप एक्सिस ब्लू चिप 1000 रुपीज़ लिख देंगे या 2000 रुपीज़ लिख देंगे। तो उतने रुपीज़ के म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। वो कहाँ से होगा? जो भी आपने चेक इशू करा था उस बैंक से आपका बैलेंस 2000 रुपये कम हो गया और उतने रुपए के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आ गए। तो ये तो बात हो गई कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। जो अभी 18, अगर आप में से व्यूवर्स कोई 18 से कम एज के हैं, तो यही सारी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स के नाम से खोल सकते हैं और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो वहाँ हमको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो डीमैट अकाउंट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हमें जाना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई स्टॉक ब्रोकर चाहिए होता है। जैसे मैं पर्सनली देखा जाए तो मैं तीन अकाउंट से काम करता हूँ। तो एक अप स्टॉक है, वो रिसेंटली खुला है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोटक सिक्योरिटीज़ और एक IIFL। डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोटक सजेस्ट करूंगा। कोटक एक बड़ा ब्रांड है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मैनेजमेंट भी इसका टॉप लेवल का है। सबसे पहली चीज़ है, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पोर्टल, वो जो ब्रोकर है वो बड़ा रिलायबल होना चाहिए। तो कोटक के ब्रोकरेज चार्जेस रिलेटिवली स्लाइटली हायर हैं, थोड़ा सा हायर है, लेकिन ब्रोकरेज मैटर नहीं करती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैटर करता है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और कोटक की ऐप भी बहुत बढ़िया ऐप है, ईजी टू यूज़ है। तो जैसे मैं डेफिनेटली कोटक को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं उसी से ही अपने सारे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप क्या करेंगे? डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट कैसे एग्जैक्टली खुलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आपको एक आगे की वीडियो बना देंगे, उस पर हम बता देंगे। फिलहाल डीमैट अकाउंट के लिए आपको जैसे किसी पे भी डीमैट खुलवाना है तो आप गूगल कर लेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। कोटक सिक्योरिटीज़ हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। तो उनके पास एक नंबर आ रहा होगा, टोल फ्री नंबर, आप उस पर कॉल कर लेंगे तो वो आपको खुद ही फॉर्मेलिटीज़ बता देंगे, या फिर लॉकडाउन के चलते थोड़ा देर होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूटिव आपके घर भेज देंगे। थोड़ा सा उसमें कुछ फॉर्म्स आपको हार्ड कॉपी में भी भर के उनको देने होंगे। तो स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रोसेस यही है, लेकिन वहाँ पर भी आपका पैन होना ज़रूरी है। तो आप अपना पैन रेडी रख लें, और स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है तो डीमैट अकाउंट आप बना लें। पहले शेयर जो चलते थे वो कागज़ पे चलते थे, फिजिकल फॉर्म में। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो आपके घर पे कागज़ आता था शेयर का। अब जो शेयर्स हैं वो सब ऑनलाइन आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। इसका मतलब मटेरियल फिजिकल फॉर्म खत्म हो गया, कागजी शेयर खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए। इसीलिए डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब अब शेयर मटेरियल या फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बनाना पड़ता है। किसके थ्रू? किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। तो स्टॉक ब्रोकर कौन है? HDFC सिक्योरिटीज़ है, ICICI सिक्योरिटीज़ है। मैं किससे डील करता हूँ? ज़्यादातर कोटक सिक्योरिटीज़ से। तो इनमें से भी जिसको आपको प्रेफर करें आप उस पर लिख लोगे हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट विद कोटक सिक्योरिटीज, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट विद ICICI सिक्योरिटीज। तो उनका एक ऑनलाइन आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर लोगे, दे विल गाइड यू आगे कैसे आपको अकाउंट खोलना है। लेकिन दोनों ही केस में आपका पैन पहले से तैयार होना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिनको बिल्कुल बेसिक नो हाउ चाहिए थी कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के लिए हमें आगे इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के क्या स्टाइल हो सकते हैं, कैसे कैसे आप गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पे वेल्थ क्रिएट होती है, इसके लिए रिसेंट में एक वीडियो हमने शेयर करा हुआ है, उसको आप जरूर देख लेंगे, वो भी आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।